टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी तथा तकनीक का प्रयोग करके जीवों तथा जीवों के उत्पाद का उपयोग मानव कल्याण तथा बाजारीकरण में किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट, प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक एंड ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स की खोज 1929 में ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। फ्लेमिंग ने प्रयोगशाला में पेनिसिलियम नाइटोटम नामक कवक से प्रथम प्रतिजैविक का निर्माण किया। प्रतिजैविक वर्तमान में जीवाणुओं से बनाए जाते हैं जो जीवाणु से होने वाले रोगों से बचाव करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग वायरल डिजीज में किया जाता है। अलग अलग समय में जीवाणुओं में प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने के कारण एंटीबॉडीज की क्षमता की वृद्धि की गई। वर्तमान समय में 8,000 से ज़्यादा प्रतिजैविक बन चुके हैं। नेक्स्ट है टीका, वैक्सीन। वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का पिता कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया। वैक्सीन रोगाणुओं के कण होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चरणबद्ध तरीके से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। शरीर में प्रवेश कराने से WBC की कोशिका लाइम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है जो बीमारी से जीवन भर सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों से संबंधित वैक्सीन। फर्स्ट है पोलियो। पोलियो के लिए टीका का निर्माण जॉन स्लाक ने किया। जॉन शॉल्क पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन के रूप में 2 बूंद दवा 1995 से पिलाई जाती है। इसकी खोज सैबिन ने की। नेक्स्ट है रेबीज के लिए। रेबीज के लिए टीके का निर्माण लुइस पाश्चर ने किया। नेक्स्ट है BCG। यह वैक्सीन क्षय रोग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है DPT, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस। नेक्स्ट है, इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है क्योंकि यह 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन का कार्य करता है। यह काली खांसी तथा टेटनस के लिए लगाया जाता है। टेटनस को लोक जो डिजीज भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को लोहे से बनी वस्तुओं द्वारा कट जाने पर या कांच से कट जाने पर टेटनस होने का खतरा बना रहता है, जिसके लिए ATS एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है TAB, थाइफॉइड एंटीबैक्टीरिया। यह टीका थाइफॉइड के लिए दिया जाता है जिसे थाइफॉइड एंटीबैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीवेनोम। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीवेनोम का प्रयोग किया जाता है। एंटीवेनोम सांप के विष से बनाया जाता है। नेक्स्ट है किण्वन। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जाइमस एंजाइम की मदद से कार्बनिक यौगिकों का अपघटित होना किण्वन कहलाता है। किण्वन के उपरांत महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के द्वारा होता है जिसका उपयोग शराब के निर्माण में किया जाता है। एथिल अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। मिथेल अल्कोहल एक जहरीला पदार्थ है जिसके सेवन से मृत्यु हो जाने का खतरा बना रहता है। जहरीली शराब में मिथेल अल्कोहल पाया जाता है। अस्पतालों में प्रयोग होने वाले स्प्रिट में 10% मिथेल अल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए इसे मिथेलाइटेड स्प्रिट कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है वहां के वाहनों में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए मिथेल अल्कोहल मिलाया जाता है। इथेल अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से यकृत के कैंसर होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है जैव ईंधन, बायोफ्यूल। वैसा ईंधन जो जीवों से प्राप्त किया जाता है उसे जैव ईंधन कहा जाता है, जैसे बायोडीजल, बायोगैस, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, कोयल, पेट्रोलियम। फर्स्ट है बायोडीजल।
फॉसिल फ्यूल से प्राप्त डीजल में C15 तथा सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं। कुछ पौधों के बीज से प्राप्त तेल में C15 के यौगिक पाए जाते हैं, जिसे एस्टरिफिकेशन के द्वारा डीजल में परिवर्तित किया जाता है। तब इस डीजल को बायोडीजल कहते हैं, जैसे रतनजोत, करंज, सोयाबीन इत्यादि। नेक्स्ट है बायोगैस। जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिकों के एक किण्वन से अपघटित होकर निम्नलिखित प्रकार के गैस का निर्माण होता है: अमोनिया NH3, H2S, SO2, CO2, NO एंड CH4। इन सभी गैसों को सामूहिक रूप से बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में CH4 पाया जाता है, जो एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। मीथेन के कारण ही इसे घरेलू ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70% होती है। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। यह पेट्रोलियम प्राप्त करने वाले स्थानों में पाया जाता है। इसे सर्वप्रथम ईंधन माना जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण बहुत कम फैलता है। CNG से सर्वाधिक मात्रा में CH4 गैस पाई जाती है, जिसके प्रतिशत लगभग 85 होता है। प्रदूषित शहरों में व्यावसायिक वाहनों को CNG से चलाया जाता है। CNG वाहनों में भरने के लिए जगह जगह गैस स्टेशन का निर्माण किया जाता है और भारत में पहला CNG स्टेशन तमिलनाडु के नगपट्टम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। रासायनिक उर्वरक के द्वारा फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाता है, लेकिन लंबे समय में रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। साथ ही रासायनिक उर्वरक से फसलों के उत्पादन का भोज्य पदार्थ में उपयोग करने पर कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसी वजह से रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में कुछ सूक्ष्म जीवों को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करती हैं, जिसे पौधे अवशोषित करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि एवं विकास होता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले कुछ जीव: बैक्टीरिया, राइजोबियम, क्लोस्ट्रोडियम, एजोटोबैक्टर एक्सेट्रा, शैवाल। नेक्स्ट है जैविक खाद। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, मृत पत्तियां तथा टहनियाँ, जानवरों के मल मूत्र एवं गोबर, हड्डियाँ, सेंग तथा रक्त को शामिल किया जाता है। ये सभी पदार्थ सड़ने के उपरांत खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका उपयोग करने पर फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। उर्वरक में कोई खास पोषक तत्व होता है, जबकि खाद कई पोषक तत्वों का समूह होता है। नेक्स्ट है ग्रीन मैनर। इसका निर्माण हरी पत्तुओं द्वारा किया जाता है। जिस पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होती है, उसे हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जट्रोफा की पत्तियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ग्रीन मैनर के निर्माण में सर्वाधिक इसी पत्ती का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ग्रीन ब्लड। गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहा जाता है, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जैव कीटनाशी। रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करने पे वातावरण में प्रदूषण फैलता है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं। रासायनिक कीटनाशी से उत्पादित फसल का उपयोग करने पर शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन्हीं दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैव कीटनाशी के रूप में नीम का तेल, नीम की खल्ली, कवक या गैम्बुशिया मछली का प्रयोग किया जाता है। गैम्बुशिया मछली भोजन के रूप में मच्छर के अंडे को खाती है, इसलिए मलेरिया के उन्मूलन में गैम्बुशिया मछली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पराजनी फसल। जब किसी अच्छे गुण वाले बाहरी जीन को फसलों में डालकर उत्तम नस्ल की फसल तैयार की जाती है, तो उसे पराजीनी फसल कहते हैं। विश्व में पहली पराजीनी फसल टमाटर को तैयार किया गया है। बाहरी जीन से फसलों में मनचाहे गुणों को विकसित किया जाता है,
जिससे फसल के उत्पादन तथा पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, जैसे कॉटन, बीटी बैगन, गोल्डन राइस एक्सेट्रा। पहला पाराजीनी फसल टमाटर को बनाया गया था। अभी तक आलू, टमाटर, मक्का, चावल, गेहूं इन सभी फसल का पाराजीनी फसल तैयार किया जा चुका है। गोल्डन गोल्डन राइस विट ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है। भविष्य में वैज्ञानिक विटामिन, एंटीबायोटिक्स जैसे तत्वों के साथ फसलों को उत्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। इसके अंतर्गत रेशम के कीट का पालन किया जाता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट शहतूत के पौधे पर अपना जीवन व्यतीत करता है। रेशम के कीट शहतूत की पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पत्तियों पर ही अंडे होते हैं जो विकसित होकर एक नए कीट के रूप में जन्म लेते हैं। विकास के क्रम के दौरान प्यूपा के स्तर पर यह कीट अपने लार से चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करता है, जो रेशम प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। अर्थात रेशम के कीट का रेशम का निर्माण प्यूपा के स्टेज में करते हैं। आवरण बन जाने के बाद यह संरचना कोक्यून के रूप में किसान प्राप्ति करते हैं, जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन से निर्मित होते हैं। विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता है, जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। झारखंड में चाईबासा रेशम के उत्पादन में पहला स्थान है। बिहार में भागलपुर रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट के अंतर्गत चींटी, दीमक इत्यादि को शामिल किया जाता है। सामाजिक कीट में एक दूसरे को संवाद स्थापित करने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक संवाद प्रणाली कहा जाता है। संवाद स्थापित करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग होता है उसे फेरोमोन कहा जाता है। सामाजिक कीट में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कार्य किया जाता है, अर्थात सामाजिक कीट के अंतर्गत श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी के एक समूह में निम्नलिखित 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहली क्वीन, फर्स्ट फीमेल। सेकंड ड्रोन, 2 से 8 मेल। थर्ड वर्कर्स, हजारों में स्ट्राइल। क्वीन अंडे देने का कार्य करती है, जिसके पोषण के लिए भोजन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी श्रमिकों की होती है। श्रमिक अपने आसपास घूमकर फूलों की दूरी तथा दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी मिलने के बाद अपने समूह के अन्य सदस्यों को अलग अलग तरीके से नाच कर फूलों की दूरी तथा दिशा संबंधित जानकारी देते हैं, अर्थात मधुमक्खियों की भाषा डांस होती है। सर्वप्रथम वॉन फिश ने मधुमक्खियों के डांस से संबंधित जानकारी देने का कार्य किया। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। मधुमक्खियों से हनी, शहद प्राप्त किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हनी में शर्करा के रूप में फ्रैक्टोज पाया जाता है, जो स्वाद से सबसे मीठा होता है। मधुमक्खियों के छत्ते से प्राकृतिक मोम, नेचुरल वैक्स प्राप्त होता है, जो कई प्रकार के दवा के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में है। नेक्स्ट है केचुआ पालन, वर्मी कल्चर। इसके अंतर्गत केचुए का पालन किया जाता है। केचुआ मिट्टी को भूरी भूरी बनाता है, जिससे O2, N2 तथा जल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। केचुआ भोजन के उपरांत मल से त्याग करते हैं। केचुए के मल में यूरिया, फास्फोरस तथा पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। केचुए के मल से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिल कल्चर। इसके अंतर्गत सीप का पालन किया जाता है। ओस्टेर मोल्यूसिया संघ का प्राणी है, जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है। मोती रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट, पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ है? ऑप्शन डी 1995, 1995। नेक्स्ट है BCG का टीका किस रोग से बचाता है? ऑप्शन बी क्षय रोग से। नेक्स्ट है सांपों के विष
के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन सी एंटीविनोम। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक ड्रग सर्वप्रथम किसने बनाया था? ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी जेनर। नेक्स्ट है बायोडीजल तैयार किया जाता है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जेट्रोफा, क्रंच, सोयाबीन। नेक्स्ट है बायोगैस में मीथेन की मात्रा? ऑप्शन बी 70%। नेक्स्ट है ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूं के छोटे पौधे को। नेक्स्ट है विश्व में पहली पराजीनी फसल कौन सी है? ऑप्शन सी टमाटर। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन बी रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट है डीपीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी डिप्थीरिया प्रेस्टिशियस टेटनस। नेक्स्ट है डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? ऑप्शन सी काली खांसी। नेक्स्ट है रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है? ऑप्शन सी शहतूत। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है? ऑप्शन डी भागलपुर। नेक्स्ट है मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन बी केचुए को। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट है मधुमक्खी की भाषा है? ऑप्शन बी नृत्य। नेक्स्ट है मोती रासायनिक रूप से बना होता है? ऑप्शन सी CaCO3। नेक्स्ट है कपास के कीटरोधी पौधों आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीव को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है? ऑप्शन बी जीवाणु से। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक? ऑप्शन बी जीवाणु। नेक्स्ट है बीटी बैंगनी है? ऑप्शन बी आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन। नेक्स्ट है सुनहरी गोल्डन चावल है? ऑप्शन डी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है? ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है सुनहरे धान में प्रचुरता है? ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट है टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी विकारी के लिए है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है साधारणतः एरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है? ऑप्शन ए तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? ऑप्शन ए तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? ऑप्शन ए बकव्हील। नेक्स्ट है महाधान विकसित किया? ऑप्शन बी GS खुश ने। नेक्स्ट है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है? निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस के आविष्ट जीन का इस पराजीनी कपास में आंतरण हुआ? ऑप्शन बी बैसिलस thuringiensis।